क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशनल दुनिया में कामयाबी के सारे नियम बदल रहे हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं और इस बदलाव के सेंटर में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि इस नए एआई वाले दौर में आगे कैसे बढ़ा जाए। अब देखिए, इसे किसी आम असिस्टेंट की तरह मत समझिए। ये तो आपकी टीम का एक प्रोएक्टिव मेंबर है। मतलब ये सिर्फ दिए हुए काम नहीं करता, बल्कि खुद से गोल सेट करता है और उन्हें पूरा करने के लिए एक्शन भी लेता है। सच कहूं तो ये एक पूरा गेम चेंजर है। और यही तो वो सवाल है जो शायद हम सबके दिमाग में घूम रहा है। इस नए माहौल में एक सॉलिड, फ्यूचर प्रूफ करियर आखिर कैसे बनाया जाए? इसका जवाब जानना अब सिर्फ जरूरी नहीं, बल्कि हमारे प्रोफेशनल फ्यूचर के लिए बेहद अहम हो गया है। ठीक है, तो सोल्यूशन तक पहुंचने से पहले जरा प्रॉब्लम को ठीक से समझते हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? काम की दुनिया में ऐसा क्या बदल गया है और एआई इस बदलाव को चला कैसे रहा है? देखिए, ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। ये तो पूरी की पूरी रूल बुक को फाड़कर फिर से लिखने जैसा है। जो चीजें पहले करियर में आगे बढ़ने की गारंटी हुआ करती थीं, वो अब शायद उतनी काम ना आए। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, इसके पक्के सबूत हैं। अपवर्क की एक रिपोर्ट को ही देख लीजिए। छोटी कंपनियों में एआई और मशीन लर्निंग प्रोफेशनल्स की डिमांड में सीधा सीधा 40% का उछाल आया है। ये कोई आने वाले कल की बात नहीं है, ये आज इसी पल हो रहा है। और इसी वजह से एक नई इकॉनमी बन रही है जो स्किल्स पर चलती है। मतलब अब आपकी डिग्री से ज्यादा आपका काम करने का तरीका मायने रखता है। बात ये नहीं कि आपको क्या पता है, बात ये है कि आप उस जानकारी से कर क्या सकते हैं। आपकी असली वैल्यू आपके काम में दिखती है। तो सवाल ये है कि इस बदलाव से निपटा कैसे जाए? पहला कदम है अपनी प्रोफेशनल कहानी की कमान अपने हाथों में लेना, उसे बनाना, उसे संवारना। और ये बात कितनी सही है। चाहे कोई स्टूडेंट हो या कोई एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल, अपना भविष्य बनाने के लिए न तो कभी बहुत जल्दी होती है और न ही बहुत देर। सही समय अभी है। लिंक्डइन जैसी जगहों पर अपनी प्रोफाइल बनाना बहुत आसान है। आपकी प्रोफेशनल फोटो आपका पहला इंप्रेशन होती है, तो उसे सिर्फ लगाना नहीं है, बल्कि समझ के साथ चुनना है कि वो फोटो क्या कहती है। हेडलाइन में साफ साफ बताइए कि आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं। अबाउट सेक्शन में अपनी कहानी बताइए। और हाँ, किसी भी अनुभव को छोटा मत समझिए, सब कुछ जरूरी है। और सबसे जरूरी, नेटवर्किंग आज से ही शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो अब जब हमारी प्रोफेशनल प्रोफाइल की नींव तैयार है, तो अब इसे सही स्किल से भरने का समय है। वो कौन सी स्किल्स हैं जो हमें 2026 में इंडिस्पेंसिबल, मतलब एकदम जरूरी बना देंगी? इस स्लाइड में जो सबसे मजेदार बात है वो है बैलेंस। एक तरफ है टेक्निकल स्किल्स जो बताते हैं कि क्या करना है, और दूसरी तरफ है पावर स्किल्स जो बताते हैं कि कैसे करना है। सोचिए, कोई एआई का जीनियस हो सकता है, लेकिन अगर उसमें लोगों के साथ मिलकर काम करने की समझ नहीं है, तो उसका टैलेंट अधूरा है। असली जादू इन दोनों के मेल में है। तो स्किल्स की लिस्ट तो हमें मिल गई, पर ये तो आधी ही कहानी है। असली सवाल तो ये है कि इन स्किल्स को सीखा कैसे जाए, और सिर्फ सीखना नहीं, उनमें महारत कैसे हासिल की जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ये अपने काम में इतने अच्छे कैसे हो जाते हैं? ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे सीखने की एक बहुत खास स्ट्रैटेजी है। चलिए आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। वो जो 10,000 घंटे वाला नियम था ना, उसे भूल जाइए। डेलिबरेट प्रैक्टिस में घंटों से ज्यादा जरूरी है कि आप प्रैक्टिस कैसे करते हैं। मतलब सिर्फ एक ही चीज को बार बार करना नहीं, बल्कि अपनी गलतियों को पहचानना, उन्हें सुधारने पे फोकस करना और किसी मेंटर से लगातार फीडबैक लेना। असली मास्टरी का राज यही है। लेकिन सच कहूं तो आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना समय है किसके पास? हमें सीखने का कोई ऐसा तरीका चाहिए जो असरदार भी हो और हमारी लाइफ में फिट भी हो जाए। और यहीं पर एंट्री होती है माइक्रो लर्निंग की। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बड़े मुश्किल टॉपिक को छोटे छोटे आसानी से समझ आने वाले हिस्सों में तोड़ दिया हो। इससे सीखना बोझ नहीं लगता, बल्कि आसान और मैनेज करने लायक हो जाता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि एआई अब हमारा सबसे बड़ा मददगार बन गया है। जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, एआई किसी लंबे लेक्चर को देखकर समझ सकता है और फिर खुद ब खुद उसे सीखने के छोटे छोटे टूल्स में बदल सकता है, जैसे फ्लैश कार्ड या क्विज। ये तो ऐसा है जैसे हमारा अपना पर्सनल ट्यूटर हमारे लिए स्टडी मटेरियल तैयार कर रहा हो।
और इसके रिजल्ट्स तो कमाल के हैं। एक स्टडी में स्टूडेंट्स ने माना कि इस तरीके से उनका टाइम बचा, उन्हें चीज़ें बेहतर याद रहीं और सीखने का प्रोसेस ज़्यादा मज़ेदार और इंटरैक्टिव बन गया। मतलब हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि सीखना कैसे है। अब बारी है मैदान में उतरने की, क्योंकि बिना इस्तेमाल के ज्ञान सिर्फ जानकारी बनकर रह जाता है। देखिए, जो ज्ञान हमने सीखा है वो असल स्किल में तभी बदलता है जब हम उसे असली दुनिया में इस्तेमाल करते हैं। इंटर्नशिप और हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स वो लैब्स हैं जहां हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और अपनी स्किल्स को परखते हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी का ये ग्राफ एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताता है। ये दिखाता है कि इंटर्नशिप के दौरान हमारे टेक्निकल स्किल्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन साथ ही हमारे सॉफ्ट स्किल्स जैसे लोगों के साथ काम करना, उनमें भी धीरे धीरे सुधार होता है। मतलब सीखने की गुंजाइश हमेशा रहती है, हर एरिया में। और ये वाला ग्राफ तो और भी कमाल का है। ये हमें एक ज़रूरी सबक सिखाता है। हम अक्सर अपने सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, जबकि हमारे मैनेजर्स को लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये दिखाता है कि दूसरों से फीडबैक लेना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम खुद को ठीक से नहीं आंक पाते। एक स्टूडेंट का ये अनुभव पूरी बात का निचोड़ है। असली ग्रोथ तब होती है जब हम काम करते हैं और फिर उस पर सोचते हैं, यानी अभ्यास और चिंतन का ये जो कॉम्बिनेशन है, यही तरक्की का असली इंजन है। तो हम आखिरी सवाल पर आ गए हैं, जो असल में एक चैलेंज भी है। एक ऐसी दुनिया में जहां ज्यादातर काम मशीनें करने लगेंगी, हम अपनी इंसानी कीमत कैसे साबित करेंगे? इसका जवाब है अपनी क्रिएटिविटी, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और अपनी इमोशनल समझ को निखारने में। यही हमारी असली सुपर पावर है और अब इसे ट्रेन करने का समय आ गया है।